Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope that you all are doing well. जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी है और 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ है। तो अब 30 डेज़ में हम क्या करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगी बहुत से बच्चों में और स्पेशली जो अगस्त 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो आई नो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, क्या फिर से वैसे स्टूपिड से क्वेश्चन पूछेगा यूजीसी नेट या फिर तो ये सब डाउट्स अभी मन में आ रहे होंगे और आई नो कि ये टाइम ऐसा होता है जब खुद को ऐसा लगता है कि क्या हमारी तैयारी इनफ है, क्या हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डज़न्ट मैटर आप जितना ज़्यादा मतलब आपने चाहे पूरे ब्रह्मांड की भी पढ़ाई करी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस फिर भी कोई नहीं करने वाला। मैं अपने स्ट्रीम अपने सोशियोलॉजी की बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में 230 हाईएस्ट मार्क्स है। कॉमर्स ऑल इंडिया रैंक 1 के 238 मार्क्स है। नन ऑफ देम हैव गॉट 300 आउट ऑफ 300। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 250 दैट आई थिंक आप सभी सब्जेक्ट्स के ओवरऑल टॉपर तक बन जाओगे। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन को टैकल नहीं करना है, आपको टैकल करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। अभी भी इवन एग्ज़ाम की अगर आपने जितनी ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी ऐसा होगा, आपको ये फीलिंग होगी यार मुझे कुछ नहीं आता, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा। स्पेशली दोस्त जो कि नेट 2-3 बार क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट समहाउ वो इस सेल्फ डाउट में है कि ऐसी कौन-सी गलती हो रही है कि जिसकी वजह से वो हर बार इस तरफ रह जाते हैं और वो जेआरएफ वाली साइकिल को पार नहीं कर पाते। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो लोग अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई नो उनके मन में बहुत सी एंग्ज़ायटी होगी, बहुत से फ़ियर्स लेके वो चल रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो पहले से कोई भी इंसान है, चाहे उन्होंने नेट क्वालिफ़ाई किया है, चाहे उन्होंने पहला अटेम्प्ट देना है, पहले से अपने दिमाग में कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस लेके नहीं चलिए कि यूजीसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये करता है, वो करता है। इस टाइम पे सबसे पहली चीज़ अपने फ़ोन में जो वो फालतू की नोटिफ़िकेशंस आती है ना आपको, यूजीसी ने क्या ये बड़ा बदलाव, यूजीसी पूछ सकता है ये, यूजीसी वो, फलाना-ढिमकाना, कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए। मैं आपको ये चीज़ अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी एक नई वीडियो ये सब में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है, अपने आज तक जितनी पढ़ाई की है, सबसे पहले देखो जो फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आज से पहले आपने यूजीसी नेट का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और आपका सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए साइकोलॉजी से एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने इससे पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है पर आप मज़े-मज़े के लिए दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो इस बार नेट क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वो जेआरएफ क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं या जिनका नेट 1-2 नंबर से रह गया था, जो नेट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है कि जिन्होंने ऑलरेडी वो मार्क्स का ब्रैकेट है उसके आस-पास रहे हैं। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी भी है, तो 1 हफ्ते तक कुछ नया पढ़ लीजिए, जो आपको लगता है कि छूट रहा है और वो ब्रैकेट वहीं पे पुट कर लीजिए। लास्ट के 20 डेज़ प्योर रिवीजन के लिए होने चाहिए आपके पास। हर दिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं, तो जो आपने पिछले दिन पढ़ा था, उसको उसको रिवाइज़ कीजिए सबसे पहले, उसके बाद नया पढ़िए, ठीक है? आई मीन टू से इज़ कि अगर लेट्स से मैं पेपर 1 पढ़ रहा हूँ और मैंने आज पीपल, एनवायरनमेंट ये सब पढ़ा है, तो नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट हायर एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैंने पिछले दिन जो पढ़ा था पीपल एनवायरनमेंट का, वो सारा रिवाइज़ करना है। फिर हायर एजुकेशन पढ़ना है, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर से पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को पढ़ना है। ये मल्टीपल रिविजन्स आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार करने हैं। आप क्या कीजिए अगर आपके पास 30 डेज़ है, आपको बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं बताऊँ सबसे बड़ी गाइड जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये मत पूछने लग जाना ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा? ये हर जगह अवेलेबल है यार। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, आप यूजीसी नेट की साइट पे जाइए, आप नेट पे नॉर्मली लिखिए, गूगल पे लिख दीजिए, आपको हर जगह पेपर मिल जाएँगे।
या आप मार्केट से कोई भी बुक्स उठाइए, आपको ये एग्ज़ाम के जितने भी ये जो PYQs है, ये ईज़िली मिल जाएँगे। और उसके अलावा क्या करना चाहिए हमें? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड PYQs वन वे और द अदर रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि इस बार उन्होंने ये पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैच करो कि एसडीजी गोल नंबर 1, गोल नंबर 5 क्या है, कैसे है? अगली बार के लिए आप एसडीजी को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए कि कितनी कंट्रीज़ ने, मतलब क्या सभी कंट्रीज़ ने इसको सैंक्शन किया है? या कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई कन्वेंशन हुई है, और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, लास्ट टाइम पे आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो है उनको मत पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो बहुत ही एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स डायनामिक टॉपिक्स है, जिसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज लगते हैं, वो मत कीजिए। पेपर वन के लिए अगर मैं बात करूँ, कुछ जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च वाला, मतलब जो शुरू के 7-8 यूनिट्स है, वो अच्छे से कीजिए। और लोग बोलते हैं कि 9th-10th बहुत डायनामिक है, ये है, वो है। आई डोंट थिंक सो कि 9th और 10th इतना डायनामिक है। छोड़ के मत जाइएगा कोई भी चीज़ को, हल्का-हल्का पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है 9th-10th में आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते, 2-3 कमीशन पढ़ लीजिए, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं। देखो, अब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं तो भूल भी गया हूँ कि वो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट कमीशन थी, जैसे मुदालियार कमीशन एंड राधाकृष्णन कमीशन, ये सब हायर एजुकेशन कमीशन, ये पढ़ के जाइए कि इनके मेन क्या थे थॉट्स। नेट पे सर्च कीजिए कि इनके मेन थॉट्स क्या हैं, मल्टीपल टाइम्स देखिए। उसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे हिस्ट्री से हो, साइकोलॉजी हो, किसी भी स्ट्रीम से, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते ही हैं, ठीक है? आपको भी पता होंगे, हर एक फील्ड में कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ कवि होंगे, कुछ पोएट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम गोज़ फॉर एवरीवन। कुछ इम्पोर्टेंट जिनके बिना वो सब्जेक्ट का बेस ही नहीं है, वो बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाइए। हर तरह के क्वेश्चन आएँगे देखिए आपको, और हर क्वेश्चन आप टैकल नहीं करोगे, ये रियलिटी है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन ईज़ी होंगे, लेट्स से 30 क्वेश्चंस थोड़े मीडियम होंगे, 20 कुछ हार्ड होंगे, तो कम से कम उन 80 क्वेश्चंस पे फोकस रखिए। ये मत सोचिए कि यार PYQ देखते हुए ये क्वेश्चन तो कितना डिफिकल्ट है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, वो मत सोचो। ये सोचो कि जो ईज़ी है, क्या मैं उनको सही कर पा रहा हूँ? क्या मुझसे वो सही हो पाते हैं? तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस रखिए। और आई होप सो कि दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। इन 30 डेज़ में अगर मैं कुछ भी बोलूँ, तो जितना ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो, जितना ज़्यादा PYQs कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो जो आपने पढ़ा है, हैव फेथ, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने देना मास्टर्स लेवल का एग्ज़ाम है और पढ़ाई 12th की बुक्स से करके गए हो, तब तक एग्ज़ाम क्लियर होना नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी है, आपको वो स्टैंडर्ड पता है एग्ज़ाम का, आपने उस अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ा है, तो मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। एंड जिनका भी इस बार 1-2 नंबर से एग्ज़ाम रह गया था, पर्टिकुलरली दोज़ पीपल, प्लीज़ ये सोचिए, ये 30 डेज़ है एंड आई एम गोइंग टू वर्क माय ass off, and I have to work as much as I can, and you just have to have faith and believe in yourself, because right now I'm looking straight into my camera, and I just want whoever is watching me right now, I want to say that I have faith in you, I have belief in you, I believe in your strategy, I believe in your hard work, and so should you. Have faith, be relaxed, okay? And if you have any queries, then you can just like write it down in the comment section, and I'll try to make another videos on those topics. Thank you so much, and I hope this video might have helped you. If it did, then please do like, share, and subscribe, and also share it with your fellow aspirants so that it may also help them. Thanks a lot, and all the best.